सर आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसपे हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें इस क्वेश्चन में यूज़ होगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमारे इसमें यूज़ होंगे। सो सर क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। एक सरफेस थी हमारे पास और ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इट इज़ अ स्मूथ सरफेस। और एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये वाली डिस्टेंस रेंज होगी, इसको मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। और बीच में कहीं पे बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, उसको हम h से डिनोट करेंगे। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कुछ टाइम होगा, उसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो सर ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। U को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, सो उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल, इट इज़ रेंज। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज डिनोटेड बाय h, दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। Then the time taken by the ball for the entire journey is time of flight, which we denote by capital T, time of flight. सर इस बॉडी के पास हमने वेलोसिटी दी थी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग u cos थीटा कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल के अलोंग हमारा u sin थीटा आएगा, यहाँ पे हमारा एंगल थीटा था। हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट था उसको हम यू एक्स से लिखेंगे, वर्टिकल के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट था उसको हम यू वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है सर। नॉर्मल जो हमारा रेंज का फॉर्मूला होता था दैट वाज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 2 थीटा को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आप गौर से देखोगे तो यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यहाँ से हम इसको यू एक्स और यू वाई की टर्म्स में लिखेंगे। टू कॉन्स्टेंट है बाहर आया, यू इंटू साइन थीटा इज यू वाई एंड यू इंटू कॉस थीटा इज यू एक्स डिवाइडेड बाय जी। इसी तरह से हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे विच वॉज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको अगर हम यू एक्स और यू वाई की टर्म्स में लिखेंगे, ये हम ऐसे लिख सकते हैं सर, u साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बट u साइन थीटा हमारा क्या था, यू वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सेम टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता था दैट वाज t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, लेकिन u साइन थीटा हमारे पास यू वाई है, सो वी कैन राइट इट एज 2u y डिवाइडेड बाई g। ये हमारे पास नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। लेकिन अब जब बॉडी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी एंड वी नो दैट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया उसी स्पीड से हिट करेगा। ठीक है सर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती, विच विल बी सेम एज द स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियली, जो कि हमारे पास यू एक्स थी। सो यहाँ पे स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा होगी। ठीक है सर। थीटा एंगल से प्रोजेक्ट की थी, थीटा एंगल से ही स्ट्राइक करेगी, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। u को हम कंपोनेंट्स में देखेंगे, इधर की तरफ आएगा u cos थीटा, इधर की तरफ आएगा u sin थीटा। क्योंकि सरफेस स्मूथ है, जब बॉडी स्ट्राइक करेगी सरफेस को तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। कहने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं आएगा, कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं आएगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी दैट विल रिमेन अनचेंज। लेकिन एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा कोलिजन के कारण। इस वर्टिकल लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट का नाम देंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे, जिसकी वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी।
इसके बाद क्या होगा, बॉडी का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे बॉडी फिर से ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद फिर से ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद फिर से ऐसे जाएगी, फिर अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमम हाइट और यहाँ पे जो हाइट अटेन होगी, फिर यहाँ पे जो हाइट अटेन होगी, फिर यहाँ पे जो हाइट अटेन होगी, उन हाइट्स का हमें रेशो फाइंड करना है। एंड इस रेंज, ये वाली रेंज, सारी रेंज का हमें रेशो कैलकुलेट करना है। प्लस टाइम ऑफ फ्लाइट्स जो होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सारे टाइम ऑफ फ्लाइट्स का हमें रेशो कैलकुलेट करना है। और एंड पे हम रिजल्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सो दैट विल गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हमारे पास एक कोलिजन का कॉन्सेप्ट होता था विच वॉज ई को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, विच इज ई इक्वल टू, जब पार्टिकल ने सरफेस को हिट किया तो पार्टिकल सरफेस की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है, यू साइन थीटा से गिर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज यू साइन थीटा। उसके बाद ऊपर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी जिस वेलोसिटी की वजह से सरफेस से दूर जाएगा, उस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज यू साइन थीटा। सो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स यू साइन थीटा। इस केस में ई का वैल्यू 0 से 1 के बराबर हो, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक, क्योंकि एक इनइलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे। इट्स नॉट ए परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें ई की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यू साइन थीटा से छोटी होगी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा ई के बराबर है। अब ई लेस देन 1 है, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी लेस देन यू साइन थीटा, ठीक है सर। सो अब हम इस हाइट को कैलकुलेट करेंगे, ये वाली जो हमारी हाइट आई इसको हम h1 से डिनोट करेंगे। h1 हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता था यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, लेकिन इस केस में हमारा यू वाई क्या आया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि ई टाइम्स यू साइन थीटा है। सो यू वाई स्क्वायर बट यू वाई इज ई टाइम्स यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, बट दिस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इट इज़ द इनिशियल हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। दैट मीन्स h1 को मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर टाइम्स h1, ठीक है सर। दैट मीन्स h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स h, h1 डिवाइडेड बाई h को मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर, तो h1 इज टू h विल बी ई स्क्वायर इज टू 1। सिमिलरली जो हमारी ये वाली हाइट थी इट वॉज ई स्क्वायर टाइम्स इनिशियल हाइट, इसी केस में जो हमारी ये वाली हाइट होगी, सिमिलर प्रोसीजर अगर हम करेंगे दैट विल बी ई रेज पावर 4 टाइम्स h। सिमिलरली तीसरी हाइट जो होगी दैट विल बी ई रेज पावर 6 टाइम्स h। कहने का मतलब h की एक सीरीज बनेगी हमारे पास, सबसे पहला h जो होगा दैट विल बी h, उसके बाद दूसरा जो होगा दैट विल बी ई स्क्वायर टाइम्स h, तीसरा जो होगा दैट विल बी ई पावर 4h, उसके बाद ई पावर 6h एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक हमारे पास जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशो ई स्क्वायर के बराबर आएगा। दैट मीन्स हाइट जो अटेन होंगी बॉडी की दे विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिनका कॉमन रेशो ई स्क्वायर के बराबर होगा। हाइट का तो हमने देख लिया रेशो वाइज, इसके बाद हम रेंज का देखेंगे। दैट मीन्स h1 विल बी ई स्क्वायर टाइम्स h, h2 विल बी ई रेज पावर 4 टाइम्स h, h3 विल बी ई रेज पावर 6 टाइम्स h। सो इस तरह से सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, उसके बाद उससे कम हाइट जो कि ई स्क्वायर टाइम्स h होगी, उसके बाद ई रेज पावर 4 हाइट्स एक जीपी क्रिएट करेंगे जिसका कॉमन रेशो ई स्क्वायर होगा। इसके बाद हम रेंज को एनालाइज करेंगे। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता था r इक्वल टू 2 यू वाई यू एक्स डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से हमने रेंज का फॉर्मूला देखा 2 टाइम्स यू वाई यू एक्स डिवाइडेड बाई जी। अब यू एक्स तो हमारा चेंज नहीं हो रहा था, यू एक्स इज ऑलवेज यू कॉस थीटा, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा इनटू, लेकिन यू वाई जो हमारा यहाँ पे है दैट इज
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा आया था ई टाइम्स यू साइन थीटा। सो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज ई टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 टाइम्स यू कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टाइम्स ई। अगर आप इसको देखोगे 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा विच इज साइन 2 थीटा एंड यू स्क्वायर बाय जी, दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय ई। ये वाली चीज़ हमारी इनिशियल रेंज थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दैट मीन्स नेक्स्ट रेंज जो हमारी आई R1 दैट इज ई टाइम्स इनिशियल रेंज। इसी तरह सेकेंड रेंज जो आएगी दैट विल बी ई स्क्वायर टाइम्स आर, थर्ड रेंज जो आएगी दैट विल बी ई क्यूब टाइम्स आर। दैट मीन्स रेंजेस जो हमारी सीरीज़ में चलेंगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। पहली रेंज हमारी आर थी, उसके बाद जो रेंज आई दैट इज़ ई टाइम्स आर, उसके बाद जो रेंज आई दैट इज़ ई स्क्वायर टाइम्स आर। सिमिलरली ये भी एक जीपी क्रिएट करेंगे, दे विल ऑल्सो क्रिएट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशो होगा दैट विल बी ई। हाइट्स के केस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही थी जिसका कॉमन रेशो ई स्क्वायर था। रेंज के केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही थी जिसका कॉमन रेशो हमारे पास ई आया था। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट में देखेंगे कि उसमें कैसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। सर अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता था दैट वाज 2u(y) डिवाइडेड बाय g। सेकेंड केस में हमारे पास u(y) जो है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि हमारे पास e टाइम्स यू साइन थीटा था, e टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। इस इक्वेशन से हम e को बाहर करेंगे, इट विल बी e टाइम्स 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये जो क्वांटिटी है हमारे पास 2u साइन थीटा बाय g, ये हमारा इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट था। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ई टाइम्स ऑफ टी। कहने का मतलब जो हमारा सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी ई टाइम्स इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली थर्ड जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी ई स्क्वायर टाइम्स, फोर्थ वाला ई क्यूब टाइम्स। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट्स भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह की होगी। पहला अगर हमारे पास कैपिटल टी है, दूसरा ई टाइम्स टी होगा, तीसरा ई स्क्वायर टाइम्स टी होगा। ऐसे ही हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ती रहेगी, और इस केस में जो है जो हमारा कॉमन रेशो दैट विल बी ई। इस तरह से हमारे जो डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं उनके बीच में रिलेशन आता है, वो जीपी फॉर्म करते हैं। सिमिलरली हाइट्स एंड रेंजेस का भी एक इंटर डिपेंडेंसी है, वो जीपी फॉर्म करते हैं। हाइट्स के केस में जो कॉमन रेशो होता है दैट इज़ ई स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के केस में जो कॉमन रेशो होता है दैट इज़ ई। ठीक है सर, थैंक यू।